बंदी चूर्ण पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत राम जी महाराज की जय हो। परमात्मा की शिव प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास की उस्ताद साहब। हरियाणा के सभी हरियाणा के वासियों एवं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों, ध्यान से सुनो। करौथा कांड 2006 में करौथा कांड हुआ था। उसमें शायद एक सोनू नाम का व्यक्ति मारा गया था और बहुत बड़ी अफरा तफरी हुई थी। और उसमें FIR एक नंबर 198 मतलब FIR हुई थी। FIR नंबर 198/2006 में FIR होती। इस FIR में कई लोगों को मुलजिम बनाया गया था। शायद 38 लोग थे। संत रामपाल जी महाराज के साथ में इनको सबको मुलजिम बनाया गया था। और ये महेंद्र उर्फ मोहिंदर सिंह जाट उर्फ मोहनलाल, जो ग्राम धनाना, थाना बड़ौदा, PS बड़ौदा और जिला सोनीपत, पिता का नाम नंदराम जी का रहने वाला ये महेंद्र उर्फ मोहनलाल 2006 से आज दिसंबर 2020 चल रहा, आज तक कोर्ट में पेश नहीं हुआ। और थाना रोहतक सदर के जांबाज सिपाही जितने भी वहाँ इंस्पेक्टर वगैरह जो भी आए होंगे, SHO आए होंगे, वो 2006 से लगाकर 2020 तक एक खूंखार अपराधी समझो या कुछ भी समझो, उसको आज तक नहीं पकड़ पाए। 14 साल हो गए। खट्टर जी की पुलिस भी आज तक नहीं पकड़ पाई। और जबकि ये अपराधी खुलेआम रोहतक में रहता है, वहाँ सब घूम रहा है। और सतलोक आश्रम बरवाला हिसार में आश्रम बना करके आराम से खुलेआम 2014 तक वहाँ शंका समाधान करता था। और इसके बाद भी 2014 के बरवाला कांड में 14/11/2014 को ABP न्यूज पर जो सरदार जी से बात कर रहा था, और सरदार जी खुलेआम बता रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज जी के भाई महेंद्र जी से बात हो रही है। और महेंद्र जी से पूछा था कि संत रामपाल जी महाराज जी कहाँ हैं, तो उसने झूठ बोला था कि संत रामपाल जी महाराज जी आश्रम में नहीं है और उनको मैंने बाहर शिफ्ट कर दिया है। अभी आप ये फोटो देखेंगे महेंद्र भगोड़ा की, और उसमें सब लिखा होगा 198/2006 में भगोड़ा कैसे घोषित किया गया। और तब भी पुलिस ने नहीं इसको पकड़ा, जबकि 40,000 वहां जवान लगे थे। पूरी देश दुनिया सुन रही थी, इतना बड़ा अपराधी। और खट्टर जी, मुख्यमंत्री खट्टर जी की हरियाणा पुलिस ने नहीं पकड़ा, जिसको भगोड़ा घोषित किया गया था 2006 में। रोहतक सदर थाना ने भगोड़ा घोषित किया था। और बरवाला थाना पुलिस, जिला हिसार वाली बरवाला थाना पुलिस का कारनामा देखिए कि उसको पकड़ा भी नहीं। और FIR नंबर 429/2014, FIR नंबर 430/2014 बरवाला थाने में जो रजिस्टर्ड थी, उसमें इसको मुलजिम बनाया। और इसके बाद भी इसको चार्जशीट दाखिल करने में इसका नाम हटा दिया। महेंद्र भगोड़ा उर्फ मोहनलाल, जो 2006 से थाना रोहतक सदर ने भगोड़ा घोषित किया था, उसको PS बरवाला ने उसको जो है एक तरह से दोष मुक्त साबित करके और चार्जशीट से इसका नाम ही हटा दिया। भारी खट्टर जी की पुलिस, हरियाणा पुलिस धन्य है। और उसका एक अपराधी लड़का अमित जाट, जो कि FIR नंबर 428/2014 में संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बरवाला थाना में FIR लिखवाई थी कि मैं संत रामपाल जी महाराज कहने में पेट्रोल बम ये सब चलाए।
और मैं भारत का कोई कानून नहीं मानता। और वो जेल भी गया और मार्च में जेल से बाहर आया और बरवाला पुलिस ने उसके भी पक्ष में चार्जशीट लगा दी और वो भी उस केस से निकल गया। मतलब महेंद्र भगोड़ा उर्फ मोहनलाल, जो रोहतक सदर पुलिस ने भगोड़ा घोषित किया था, और बरवाला थाना पुलिस ने भी उसको क्लीन चिट दे करके उसके लड़के को और उसको दोनों केसों से बाहर कर दिया। कोई भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज के बरवाला कांड में FIR नंबर 429/2014 और 430/2014 की नकल निकलवा सकता है और ऑनलाइन निकल आएगी। और जब किसी न मिले तो दास को फ़ोन कर सकता है, कानपुर से रामचंद्र दास 9140 62 26 68 में। तो उसमें वाकायदे से पूरा क्लियर दिया गया है। एक अपराधी को 14 साल से पुलिस पकड़ नहीं रही और जो निर्दोष है संत रामपाल जी महाराज को मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा करवा दी। धन्य हरियाणा पुलिस, धन्य है रोहतक सदर पुलिस, जो ऐसे अपराधियों को शरण देती। और जब परमेश्वर ने मुझ कानपुर वाले रामचंद्र दास से फोन करवाया रोहतक सदर पुलिस को, तो हाँ, रोहतक सदर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर शमशेर सिंह जी SHO से जब बात हो रही तो कह रहे हैं आपको क्या दिक्कत है, केस पुराना हो गया है। यानी कि केस पुराना हो गया तो काम खत्म, अपराधी को छोड़ दो, और तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम क्यों पूछ रहे हो। मतलब इनको दिक्कत नहीं है, समाज ऐसे अपराधियों से परेशान हो, लेकिन पुलिस को दिक्कत नहीं, क्योंकि उनको तो सैलरी मिल ही रही है। अरे जिसने इतना बड़ा करौथा कांड 2006 का करवा दिया, जिसके आज भी वो केस चल रहा और पुलिस ने आज तक उसको पकड़ा नहीं। और जब दास ने पूछा कोर्ट में तो बोले कोर्ट में मैंने सारे एविडेंस सबूत पेश कर दिए हैं। जब दास ने कहा कि उनकी कुर्की करते, बोले ये सब कार्रवाई कर चुका हूं। तो ये खाना पूर्ति की गई क्या? इससे तो ये पुलिस, रोहतक सदर पुलिस पूरी तरह संदिग्ध घेरे पर जो है ना शंका होती है कि ये प्री प्लानिंग के तहत काम किया गया है। क्योंकि अगर कोर्ट में पेश कर देता ये रोहतक सदर पुलिस, अगर कोर्ट में महेंद्र और मोहनलाल को पेश कर देती और इसके बाद ये कोर्ट में पेश ना होता, भगोड़ा घोषित होता, तो कोर्ट इसको पानी में डूबे इसमें खोज लेती। लेकिन आज की परिस्थितियों के अनुसार ये लगता है ये प्री प्लान्ड के तहत है। रोहतक सदर पुलिस ने कोर्ट में पेश नहीं किया और रोहतक सदर पुलिस ने कोर्ट से मतलब जो है दरखास्त लगाई कि ये महेंद्र उर्फ मोहनलाल, ग्राम धनाना, पिता का नाम नंदराम, और थाना PS वही थाना पुलिस स्टेशन बड़ौदा और जिला सोनीपत का ये व्यक्ति पकड़ में नहीं आ रहा है, अतः मुझे आदेश दिया जाए कि इसको भगोड़ा घोषित किया जा सके। कोर्ट ने आदेश दे दिया, इन्होंने भगोड़ा घोषित कर दिया और फर्जी कुर्की दिखा दी, काम खत्म। ये हालात है। तो ये SHO रोहतक सदर से जब बात किया तो उनके पास टाइम नहीं है, मतलब क्वेश्चन कर दो तो इतना बिजी हैं कि 1 मिनट फुर्सत नहीं है। अरे आप सरकार पब्लिक के नौकर हो, पब्लिक से आपको सैलरी मिलती है। और शमशेर सिंह जी, जब आपने सर्विस ज्वाइन की थी तो आपने कसम खाई थी कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, न्याय के लिए लड़ूंगा, अपराधियों को बख्शूंगा नहीं। जहाँ तक ये सब कसम खाई होंगी, और जहाँ अपराधियों को ही शरण दे रहे हैं, तो क्या कारण है? क्या ऊपर से आपको आदेश दिए जा रहे हैं या आप अपनी मनमानी कर रहे हैं? ये बात
हरियाणा की जनता जानना चाहती है। और हम तो यूपी के रहने वाले हैं। जब आपका सोशल मीडिया फेसबुक में सारा सब कुछ देख रहा हूँ, सारी नकलें देख रहा हूँ, सारे एविडेंस देख रहा हूँ, तब आपको फ़ोन लगाया और तब आपने क्या कहा, ये रिकॉर्डिंग शमशेर सिंह जी की सुनिए। सच साहेब, जय हो बंदी छोड़ की। हेलो, पीएस रोहतक सदर से बोल रहे हैं? हाँ जी, कौन साहब? सर, मैं उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर से रामचंद्र यादव बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलो। सर, मैं इंस्पेक्टर साहब से बात करना था, शमशेर सिंह जी से। है जी, शमशेर सिंह इंस्पेक्टर जी से बात करनी थी। नंबर लिख लीजिए, पर्सनल नंबर पर बात कर लीजिए। हाँ हाँ, बात कर बताइए। 7082 7082 999 999 123। 123। ठीक हाँ सर, जी। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सर, हेलो। 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 हाँ, नमस्कार सर जी। हाँ, नमस्कार। क्या ये पीएस रोहतक सदर से इंस्पेक्टर शमशेर सिंह से बात हो रही क्या? हाँ जी। सर, आपके जो रोहतक सदर थाने में 2006 में एक केस रजिस्टर्ड हुआ था, एफआईआर नंबर 198। उसमें महेंद्र सिंह धनाना, ग्राम धनाना, जिला सोनीपत के, उनको उसमें मुलजिम बनाया था 38 लोगों को। उसमें महेंद्र सिंह को आज तक आप लोगों ने गिरफ्तार नहीं किया। 2006 से 2020 चल रहा है। ये क्या कारण रहा सर जी? आप आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर से रामचंद्र यादव बोल रहा हूँ। हाँ जी। जी सर। आपको यदि को हुआ तो आप आके यहाँ पर बैठ के बात कर सकते हैं। पुराना मुकदमा है, इसके बारे में पूरी डिटेल तो फोन पर नहीं बता पाऊंगा मैं आपको। नहीं, वो खैर सर, ये आज सोशल मीडिया में सब आ रहा है कि जो महेंद्र जी हैं अपने सतलोक आश्रम बरवाला में 2014 तक खुले हम वहाँ घूमते रहे। इसके अलावा बरवाला कांड जब नवंबर 2014 में हुआ था तो 14/11/2014 को एबीपी न्यूज में सरदार जी जो हैं उनसे डायरेक्ट बात कर रहे थे लाइव पूरे दुनिया के सामने में। फिर भी हमारी पुलिस जो है रोहतक सदर थाना पुलिस ने आज तक उनको गिरफ्तार नहीं किया। 14 साल हो गए। तो ये सोशल मीडिया में चल रहा था, इसीलिए सर मैंने आपसे संपर्क किया कि जी जी आप जो है ना, ये तो नंबर 1 तो केस पुराना हो चुका है। नंबर 2 है, आपने डिटेल लेनी है तो आपको आना पड़ेगा इधर। नहीं, वो सर जी डिटेल तो सारी निकल आई है ऑनलाइन। आज तो सारा सब कुछ निकल रहा है, कोर्ट केस का सारी डिटेल निकल आई है। लेकिन अगर कोई अपराधी है सर जी, तो पुराना अपराधी हो तो उसको पकड़ना नहीं चाहिए। अरे पकड़ना चाहिए ना। तो सर ये चाहिए, आप कोर्ट में आप आज तक उसको पेश नहीं किया और आपने कोर्ट में ये आपके थाने से ये कहा गया कि भाई ये अपराधी पकड़ नहीं आ रहा, तो इसको मतलब भगोड़ा घोषित किया जाता है और आपने भगोड़ा घोषित कर दिया। और वो समाज के लिए अगर खतरनाक व्यक्ति है तो हमें उसको पकड़ना चाहिए ना सर जी। हाँ, बिल्कुल पकड़ना चाहिए। और नहीं पकड़ना चाहिए, अगर नहीं पकड़ में आता है तो उसकी घर क्या उसका हमें कुर्की करना चाहिए, उसका सब कुछ करना चाहिए। वो तो प्रोसीजर हो लिया है सर जी नहीं हुआ होगा क्योंकि बरवाला में जी सर, जी सर, जी सर, हमारा जो प्रोसीजर था हमने करके कोर्ट में सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं। जी 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 जी। ठीक है ना। यदि तो आपको इसकी वो है तो आवश्यकता है तो आप कोर्ट में दरखास्त लगा सकते हैं। नहीं, वो तो सर लगाई जाएगी। हमारा कहने का मतलब है कि ये एफआईआर नंबर 428/2014 में और 428/2029 में, एफआईआर नंबर 429/2014 में सतलोक आश्रम बरवाला में जो संत रामपाल जी महाराज का वो जो कांड हुआ था, उसमें ये व्यक्ति जो है इन दोनों केसों में इन्वॉल्व था, है ना। और इन्वॉल्व होने के बाद भी इसको उन दोनों केसों से इस व्यक्ति को कैसे हटा दिया कि जबकि ये ऑलरेडी अपराधी है सर जी। ये हमारा कहने का मतलब था, है ना, कि जो जी जी सर, जी सर। फोन पे ज्यादा बातें नहीं होती, ये सरकारी फोन है, पीछे फोन भी आ रहे हैं जी। ठीक सर, कोई बात नहीं, बात तो नहीं। अब आप ये बताइए, ये आदमी कहाँ जेल में है, बाहर है? बाहर घूम रहा है सर जी, बाहर घूम रहा है। अपना पूरा जाल बिछा रखा है, लूट रहा है लोगों को, फर्जी नाम चला रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है, आप सबको पता है सर जी, है ना। अरे कहाँ पर वो आदमी कौन है जिसके बारे में आपका क्या नाम है उसका? ये महेंद्र सिंह है, ग्राम धनाना सोनीपत का, संत रामपाल जी महाराज का सगा भाई है।
और इसको आज महेंद्र तक सिंह। आप लोग नहीं पकड़ पाए सर जी। इसलिए ये देखा फेसबुक में आपका सबका चल रहा है कि रोहतक थाना पुलिस इतनी चलो, मतलब चलो, चक्कर हो गई चलो। कि एक छोटे से अपराधी को नहीं पकड़ पाई तो अन्य चलो, को चलो। कैसे पकड़ेगी? चलो ज्यादा बातें मत करो आप इस फोन पे। नहीं सर, पीछे फोन आ रहे। बात तो फोन के लिए होता ही है। अरे नहीं, आपको मैंने बोला ना, जवाब देंगे। आपने मैंने क्या बोला आपको, आप ज्यादा फोन पे बात मत करिए आप जरूर क्या आपको आप जवाब देंगे? फोन आपको- बात करने का होता है सर आपने जी। आपने याद दिला दी, अच्छी बात है, हम देख पूछना लेते हैं इसको क्या कोई अपराध नहीं है शमशेर सिंह जी। आप जनता सेवा के लिए बैठे हैं। हम आपसे कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। अगर कोई मैंने अपराधी क्या आतंकवादी, आपको कोई दिक्कत है ना, अब आप हमारे अरे पास आइए। दिक्कत क्या, आपको पूरे समाज को दिक्कत है और आपको दिक्कत नहीं है। एक अपराधी आपके यहाँ से घूम रहा है, आप उसको आज तक पकड़ नहीं पाए हो, कह रहे हो आपको दिक्कत है। हाँ। तो फिर ये थाना पुलिस किस लिए बनी सर जी? आपको ऐसे आप समझ नहीं फोन होगा कि आपको दिक्कत है। मैंने क्या बोला आपको, फोन पे ज्यादा बातें मत करिए। आप ना आना है तो आइए, अरे तो मैंने जब देख लिया, बात नहीं करूंगा, देख लिया। क्या करेंगे आप कोई सजा हेलो। फांसी को थोड़े दे देंगे। आप बात कर रहे हैं, आपसे अरे। पूछ रहा हूँ, पूछना अरे। हमारा राइट है। अरे सर जी? पुराना मुकदमा है। हेलो, हाँ, पुराना मुकदमा, उसमें देखेंगे क्या कुछ अरे मैटर है। पुराना मुकदमा है 2014 2006 से 2020 चल रहा सर जी। आवाज आता आप कोई बात पकड़ नहीं पाए, है ना? कोई बात नहीं, पुराना मुकदमा है, पकड़ लेंगे वो खुले यार पूरी दुनिया के सामने घूम रहा वहाँ धनाना में। अरे रोहतक यार में। आप फोन काट दीजिए, अब पीछे फोन आ रहे हैं। अरे फोन फोन आ रहे हैं। कंप्लेन की जाती है, फिर भी आप उसको पकड़ हाँ। नहीं जाते महेंद्र सिंह को। कोई नहीं, पकड़ लेंगे। हाँ, नहीं पकड़ पाएंगे आप लोग। ये अभी तो मुख्यमंत्री तक फोन करूंगा, ये सब जगह फोन करके बात करूंगा। हेलो। ये है रोहतक सदर पुलिस जो इस तरह जवाब देते हैं, फोन काट दीजिए, बात नहीं करूंगा, धमकी देंगे आप लोग। अरे फोन आ रहा है, पीछे फोन करना। आप जनता के पैसे से आपको सैलरी मिलती है, हम लोगों को पैसे सैलरी मिलती है। एक अपराधी घूम रहा है 2006 से 2020 हो गया, 14 साल हो गए। आज तक एक अपराधी को आप पकड़ नहीं पाए। बंदी चौड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की। रोहतक सदर के इंस्पेक्टर एसएचओ शमशेर सिंह जी जिस अपराधी को 2006 से लगा के 2020 तक, दिसंबर 2020 तक आप और आपके भूतपूर्व जो भी लोग आए आज तक नहीं पकड़ पाए। और यही अपराधी खुलेआम 14/11/2014 को बरवाला कांड में एबीपी न्यूज पर सरदार जी से लाइव बात कर रहा था। और सरदार जी बोल रहे थे कि महेंद्र सिंह, ये जो संत रामपाल जी महाराज के छोटे भाई महेंद्र सिंह है। लेकिन रोहतक सदर पुलिस ने और बरवाला पुलिस ने किसी ने भी इस महेंद्र बगोड़ा उर्फ मोहनलाल को नहीं पकड़ा। और जबकि लगभग शायद 40,000 जवान लगे थे, पूरा प्रशासन लगा था, लेकिन इस महेंद्र बगोड़ा उर्फ मोहनलाल को नहीं पकड़ा, जो संत रामपाल जी महाराज का भाई है, जिसको आपने थाना रोहतक सदर ने 2006 में भगोड़ा घोषित किया था। तो ये क्या ऊपर प्रशासन माननीय खट्टर जी के दबाव में आप नहीं पकड़ रहे हैं, या आप उसको वास्तव में पकड़ नहीं पा रहे हैं, या आपकी पकड़ने की नीयत ही नहीं है? तो ये तीनों चीज़ों में क्या सही साबित हो सकती है, ये तो परमात्मा जान सकते हैं। और अब ये सुनिए महेंद्र बगोड़ा उर्फ मोहनलाल का लाइव वीडियो। शमशेर सिंह जी, एसएचओ जी, आपके लिए। सर साहेब, जय हो। हमारे साथ संत रामपाल जी के भाई महेंद्र दास भी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे, महेंद्र दास जी, अचानक से हालात काफी बिगड़ते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे तो काफी नुकसान होने की आशंका है। ऐसा हम तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, अपने आश्रम के अंदर हैं, और ये बल प्रयोग करना चाहते हैं, हमें नाजायज तंग कर रहे हैं। लेकिन आश्रम के लोग भी जैसे टकराव की स्थिति में नजर आ रहे हैं, तो क्या कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता? बीच का तो यही है कि माननीय न्यायाधीश को चाहिए कि अपने पर विचार करे। हमको डकैत नहीं है, इतना बड़ा ये केस नहीं है, एक कोर्ट की अवमानना केस उन्होंने खुद बनाया और खुद सुन रहे हैं, इसमें न्याय की उम्मीद है। लेकिन जिस तरह से पुलिस कह रही है यहाँ तो गिरफ्तारी करनी पड़ेगी क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश हैं, तो क्या संत रामपाल आत्मसमर्पण कर सकते हैं? अब वो यहाँ है ही नहीं, स्वास्थ्य इलाज करवा रहे हैं, बाहर गए हैं, उनको बाहर शिफ्ट कर दिया हमने परसों। लेकिन क्या वो आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो जाएंगे? अगर हमारी हाई कोर्ट में बेल कैंसिल करते हैं तो नहीं होंगे, तो नाजायज बेल कैंसिल करने जा रहे हैं, और उस पर सुनवाई है। अब उस केस का इस अवमानना से क्या लिंक था? ये अवमानना बनाई इसीलिए गई थी कि उस बेल कैंसिल करके अंदर ठोक दें,
एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपका कहना है कि संत रामपाल आश्रम के अंदर मौजूद नहीं है। अगर संत रामपाल आश्रम के अंदर मौजूद नहीं है तो क्यों फिर पुलिस को रोका जा रहा है? पुलिस अगर जाकर के चेक करती है संत रामपाल नहीं होंगे तो पुलिस वापस चली जाएगी। क्योंकि यहाँ कल एसडीएम ने और डीसी ने बताया, एसडीएम आदेश पड़ रहा था कि हमने इसको सील कर लिया है, नाजायज तरीके सील करने के आदेश दिए, अपने आश्रम को नहीं छोड़े, आश्रम की सुरक्षा के लिए बैठे हैं अब हम। ठीक है, ओके। तो ये थे महेंद्र दास, संत रामपाल के भाई हैं और जो आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर ने हमसे बात की। इनका कहना है कि आश्रम के लोग किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे, यानी कि अगर पुलिस आगे जाएगी तो इनका कहना है कि यह लोग अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। यानी कि सीधा सीधा कह सकते हैं कि टकराव की स्थिति यहाँ पर पैदा हो चुकी है। अब देखना होगा कि ऐसे हालातों में आखिर इस मामले का निपटारा कैसे होगा, कैसे हाईकोर्ट के आदेश का पालन होगा और कैसे हो पाएगी संत रामपाल की गिरफ्तारी। कॅमेरामॅन सुमित क्लियर के साथ नृपेंद्र सिंह ब्राड, एबीपी न्यूज, बरवाला, हिसार। तर एकंदरीत परिस्थिती सध्या तणावपूर्ण बनलेली आहे, परंतु बाबा रामपाल यांच्या निकटवर्तीयांकडून जी माहिती मिळते त्यानुसार ते हरियाणामध्ये नाहीत, त्यांची प्रकृती ठीक नाहीये, त्यामुळे त्यांच्यावर उपचार करण्यासाठी त्यांना हरियाणाच्या बाहेर नेण्यात आलेलं आहे। सध्या ते आश्रमात नाहीयेत। जेव्हा हा प्रश्न विचारण्यात आला की जर का बाबा रामपाल हे आश्रमात नाहीत तर मग पोलिसांना का रोखलं जात आहे, त्यावर असं सांगण्यात आलं की आश्रमाची हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी की पुलिस एवं थाना रोहतक सदर के इंस्पेक्टर एसएचओ शमशेर सिंह जी देगलिया ये 14 नवंबर 2014 को बरवाला कांड में लाइव महेंद्र भगोड़ा और मोहनलाल बोल रहा था और आप लोगों ने आज तक इसको नहीं पकड़ पाए। और जिस तरह आपने कहा कि मैंने कोर्ट की पूरी कार्रवाई कर दी, कुड़की पुड़की वाली जो हमने आपसे कहा था 5 मिनट की ऑडियो में, तो आपने शायद कुड़की भी दिखा दी होगी और आपने कहा पुराना केस हो गया है, मतलब इस अपराधी को पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ खुलेआम घूमे, धन्य है आप जैसे लोग शमशेर सिंह जी। और आप कहते हो आपको क्या दिक्कत है? पूरे विश्व में ये फर्जी नामदान सेंटर चला रहा है, इंडिया, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इटली, अमेरिका। और आप कह रहे हो दिक्कत क्या आपको? लोगों को लूट रहा ज्योत और पाठ के नाम से, संत रामपाल जी महाराज के नाम से मूर्ख बना करके। आपको कह रहे हो दिक्कत क्या? मतलब आपने इसीलिए ये नौकरी की थी और कसम खाई थी कि मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा और अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे पहुँचाऊँगा। और आप ही गद्दारी करते हो पब्लिक साथ, पब्लिक के ही पैसे से आपको सैलरी मिलती है। और हम तो बहुत दूर ठहरे, वहाँ हरियाणा की जनता आप पे भरोसा करती है और आप क्या कर रहे हो? ये अपराधी खुलेआम लाइव चैनल पर बोल रहा विश्व के सामने 14 नवंबर 2014 को। और आपके 40,000 जवान और आप लोग केवल जो है ना देखते रहे, उसको आज तक पकड़ा नहीं। क्यों नहीं पकड़ा ये तो आप जाने और परमात्मा जाने। सच साहिब और एक और वीडियो देखिए कि देखिए साधना चैनल पर कैसे लाइव इंटरव्यू दे रहा है और आप जैसे लोगों को ये अपराधी पकड़ में नहीं आया। ये तो हरियाणा सरकार को जवाब देना होगा और हरियाणा की पब्लिक जवाब लेगी और पूरी दुनिया इस वीडियो को देखेगी कि ये है भारत के हरियाणा में जो एक खुलेआम अपराधी 2006 से आगे 2014 तक, मतलब ये है 2020 तक रोहतक सदर पुलिस को पकड़ती नहीं है और भगोड़ा घोषित भी कर देती है और खुलेआम इस तरह बयान देता है लाइव चैनल पर। सच साहिब जय हो बंदी छोड़ के। अब एक और वीडियो सुनिए साधना चैनल पर इसका वीडियो। सच साहिब क्या शुभ नाम है जी आपका? मेरा नाम महेंद्र दास है, गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा का रहने वाला हूं और मैं संत रामपाल जी का छोटा भाई हूं नाते में। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? वैसे तो भक्ति की रुचि बचपन से ही थी, फिर महाराज जी का बचपन से साथ मिलने से हनुमान जी की भक्ति, भगवान शिव के व्रत रखना, शिवलिंग पे जल चढ़ाना। मैं भगवान विष्णु जी को विशेष रूप से मानता था, भगवान श्री कृष्ण जी को, जो आम हिंदू लोग करते वही भक्ति हम करते थे। फिर मैं नौकरी लग गया, गुरु जी संत रामपाल जी से मैं दूर हो गया, चंडीगढ़ रहा 8 साल, वहां जाकर के रुचि भी खत्म हो गई। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए?
फिर मैं 1991 में चंडीगढ़ से रोहतक आ गया और एसपी रोहतक का मैं ड्राइवर लग गया। मेरी पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी थी और महाराज जी पहले सिरसा वगैरह में पोस्टेड थे जूनियर इंजीनियर की, और गुरु जी फिर रोहतक में पोस्टेड हो गए। रोहतक में पोस्टेड हो गए गुरु जी, और फिर मिलना जुलना शुरू होगा। और गुरु जी लंच टाइम में मेरे पास रोजाना आते थे, लगभग 4 महीने लगातार आए और सत्संग की भक्ति की बातें बताने लगे कि भक्ति करनी चाहिए, भक्ति से दुख दूर होते हैं, सुख मिलता है, मोक्ष मिलता है। लेकिन मेरी रुचि विशेष नहीं थी और मैं महाराज जी को मना भी नहीं कर सकता था कि मेरे पास क्यों आए, क्योंकि बड़े भाई साहब थे। तो मैं अंदर से दुखी बहुत था कि रात को ड्यूटी करते हैं, दिन में ये आगे बैठ जाते हैं। लेकिन एक दिन मैंने कह ही दिया कि भक्ति में कुछ नहीं रखा, काम करो और बच्चों का पालन पोषण करो, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। फिर गुरु जी ने धीरे धीरे आना बंद कर दिया। फिर मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी, 1992 की बात है कि मैं एक डीआईजी को लेकर के मधुबन गया हुआ था, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर। रात को वहां ठहरे, मैं सुबह सोकर उठा तो मैंने देखा, मैं चारपाई पर लेटा हुआ, मेरी आंखें खुल गई। तो लेटे लेटे मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे पैरों की तरफ उस मकान कमरे में 2 खिड़कियां थी। एक खिड़की में महाराज जी कम से कम 8-10 फीट ऊपर आसमान में बैठे हैं। वो सीन मुझे आज तक याद है। काले रंग के चश्मे लगा रखे थे, लाइनिंग वाला शर्ट, काली पैंट, और ऐसे बैठे हैं जैसे पद्मासन होता है, हाथ जोड़कर। तो संत रामपाल जी की तरफ 2 पैर दिखाई दे रहे हैं, घुटने से नीचे बिल्कुल लाल रंग के, जैसे सूर्य सुबह निकलता है। तो मैं देख कर डर गया। मैंने अपनी घड़ी देखी, द्वार पे एक घड़ी लगी हुई थी, उसको देखा भी 7 बज गए हैं। दूसरी खिड़की से देखा तो शहतूत का पेड़ है, चिड़िया बैठी हैं। लेकिन मैं ये सीन क्या देख रहा हूं, कम से कम 5 मिनट मैंने सीन को देखा। तो मैं डर गया कि मैंने समझा कि भाई कहीं गुरु जी मर गए हैं, उनकी आत्मा मुझे मिलने के लिए आ रही है। उसमें फोन भी नहीं थे, मैं डीआईजी को बोल भी नहीं सकता था कि मेरा भाई मर गए हैं। तो मैं बहुत चिंतित हो गया। हम 1 बजे मधुबन से रोहतक के लिए चले, हम लोग 3 बजे वहां पहुंच गए। मैं गाड़ी खड़ी करके सीधा मकान पे गया, गुरुजी के मकान के ऊपर। तो जाके मैंने देखा गुरुजी ठीक ठाक मिले, मन में शांति हुई। तो गुरुजी ने पूछा भी कैसे आना हुआ आज दिन में, कैसे टाइम मिल गया। तो मैंने घटना के बारे में बताया। मैंने कहा जी मैंने तो ऐसे ऐसे एक घटना देखी सुबह सुबह, मैं डर गया कहीं आप मर ना गए हो। तो महाराज जी ने कहा कि मेरे स्वरूप में कबीर परमेश्वर आए थे और अब आपको भक्ति मिल जाएगी। तो मैंने कहा जी मैं तो ड्रिंक्स वगैरह कर लेता हूं, वो छूटती नहीं, भक्ति कैसे करूंगा। तो गुरु जी ने कहा जा आज के बाद नहीं पिएगा। तो उनके एक शब्द से ऐसी दीवार खड़ी होगी कि आज 1992 की बात है, आज 2013 हो गया, यानी लगभग 21 वर्ष हो गए। वो आज तक मैंने शराब को छुआ तक नहीं है। तो उसके बाद गुरुजी ने अपने गुरुजी से मुझे नाम दिलवाया, संत राम देवानंद जी महाराज से। उस समय गुरुजी को आज्ञा नहीं थी नाम की। मैं भक्ति में जरूर लगा क्योंकि महाराज जी बताते थे कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है, इनसे सबसे ऊपर हैं। तो मैंने उनको उदाहरण दिया कि पुलिस में तो ऐसे होता है, उसमें पुलिस वाले बहुत नाजायज किया करते। कोई कहता मैं फलां का सिपारसी हूं, उसको पकड़ लिया तो उसकी कुटाई कर देते थे, फोन आता छोड़ देते, हमें नहीं पता जी आपका था। कहीं ऐसा ना हो कि ये नीचे देव देवता हमें कूट दें और जब तक कबीर साहब ऊपर से आए। लेकिन मैं लगा जरूर रहा, लेकिन विशेष विश्वास नहीं था भी कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। तो महाराज जी ने कहा कि आप ये नाम जपते रहो, इन नाम से आपका विश्वास हो जाएगा। तो फिर 1994 में गुरु जी को आज्ञा होगी नाम की। फिर महाराज जी ने दोबारा से हमारे को नाम दिए, फिर सार नाम दिया। मैं भक्ति में लगा रहा, लेकिन कबीर साहब के बारे में मैं पूछता था कि वेदों में दिखाओ, गीता जी में दिखाओ। तो महाराज जी कहते समय आने तो सब कुछ दिखाऊंगा मैं, अब ये करते रहो। तो फिर ऐसी घटना घटी कि एक दिन मैं सोया हुआ था और मेरी आत्मा निकल के ऊपर ब्रह्मांड में चली गई, बहुत ऊंचाई पर। वहां विष्णु भगवान खड़े हैं श्री कृष्ण जी के रूप में, उनके सिर पर ऐसे मोर का चंदा है, मोर मुकुट है, और मेरे से कह रहे हैं कि जिस भक्ति पे आप लगे हो ये भक्ति बड़ी कठिन है, ये मार्ग बड़ा कठिन है, अगर इतना आसान होता तो सभी यहां से निकल जाते। और एक बात का ख्याल रखना, मेरे भक्तों को मत तोड़ना।
जैसे मेरी आत्मा, मेरा सूक्ष्म शरीर मेरे शरीर में आया तो मेरी आंख खोली तो मेरा सारा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और मैं बिल्कुल सर्दी का महीना था। मैंने कपड़े चेंज किए पसीना पोंछकर, और मैं सुबह उठ करके अपनी ड्यूटी पे आया तो महाराज जी से मुलाकात हुई। मैंने महाराज जी को बताया कि ऐसे ऐसे घटना घटी रात को। तो महाराज जी ने कहा कि आपको विश्वास नहीं हो रहा था कबीर साहब के बारे में और आप कृष्ण जी को ज्यादा मानते थे, इसीलिए कृष्ण जी के मुख से ही आपसे कहलवा दिया गया है कि ऊपर और शक्ति है और रास्ता है। तो उस दिन के बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और फिर मैं सही ढंग से भक्ति करने लगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुआ? पहले मैं संसारिक लाभ बताऊंगा आपको, खासकर शरीर के लिए। जब मैंने गुरु जी को गुरु धारण कर लिया और मैं भक्ति करने लगा, लगभग 1999 की बात है। उस समय मेरी आयु 41 वर्ष थी, 41 ईयर, और अब मेरी 55 साल की हो चुकी है, 55 ईयर्स ओल्ड। तो मैं रोहतक में एक रेलवे रोड का नाम है बाजार में, वहां एक लाला जी के पास बैठा हुआ था। वहां एक लड़का मेरे से मिला। वो लाला जी ने, उसका नाम फकीर चंद जी थे, उन्होंने कहा कि ट्रिपल एमए है और इन्होंने ज्योतिष शास्त्र से भी एमए किया हुआ है। तो मैंने उसको भक्ति की बातें समझानी चाहिए। तो उसने कहा जी एक बार अपना हाथ दिखा दो। तो उसने मेरे हाथ देखे दोनों, पहले दाहिना हाथ देखा, कहने लगा आपकी आयु कितनी है? मैंने कहा मैं 41 वर्ष का हो चुका हूं। तो उसने कहा आपके भाग्य में लिखा है 40 वर्ष से लेकर 45 तक बिल्कुल बेड के ऊपर बीमार अवस्था में लेटना और आपको फला फला बीमारी लगेंगी। फिर मैंने कहा मैं तो 41 का हो चुका हूं, मुझे तो कुछ भी नहीं है। कहने लगा 1 साल का धोखा भी हो सकता होगा। तो मैं कुछ चिंतित तो हुआ, लेकिन फिर उसने मेरा बायां हाथ देखा और कहने लगा आपकी पत्नी जिंदा है? मैंने कहा वो तो जिंदा है। कहता हो ही नहीं सकता। मैंने कहा मैं सुबह घर से आया था जब तू जिंदा थी, अब मर गई हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन वो तो उसने कहा भी ये कैसे असंभव हो रहा है? मैंने उनसे कहा भी हम पूर्ण सतगुरु की शरण में हैं, सच्चे मंत्र का जाप करते हैं। हमारे सतगुरु कहते हैं कि भी तिल घटे ना मासा बढ़े वेदना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मिटा के ऊपर मार देवे। हमारे सतगुरु ऐसे कर देते हैं। तो फिर मैंने 6 महीने के बाद फिर मुझे एक ऐसा ही और ज्योतिषी मिला। मैं जैसे पुलिस लाइन में गाड़ी का वायरलेस सेट ही करवाने के लिए गया, उस वर्कशॉप में एक इंस्पेक्टर थे इंचार्ज, वो अपनी टेबल पर ज्योतिष शास्त्र की किताब खोल के बैठे हुए थे। मैंने उनसे वही प्रश्न किया, इसमें क्या रखा? भक्ति करो ना सच्चे नाम की। डिस्कस हुई हमारी। उसने कहा भगत जी ऐसी बात नहीं है, ये पूर्व जन्म के लेख होते हैं, भक्ति अलग चीज है, ये भी सत्य होते हैं। तो उसने मेरे फिर हाथ देख लिए, मेरे जो बातें उसने बताई थी वही बातें उसी ने दोहराई। तो फिर मैंने गुरु जी से प्रार्थना की। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे बताया दो ने। तो संत रामपाल जी कहने लगे कुछ नहीं होगा, परमात्मा लेखों को मिटा देता, भक्ति करो। तो संत रामपाल जी की दया से, इनकी सच्ची भक्ति से उस पीरियड के दौरान मेरे को जुकाम तक नहीं हुआ, बुखार तक नहीं लगा। और आज मैं 55 वर्ष का हो चुका हूं, मेरी पत्नी भी जिंदा है। और मेरी जो घरवाली थी उनका नाम राजबाला है, और वो भक्ति में विशेष रुचि नहीं रखती थी, वो किसी को भी नहीं मानती थी, बस अपने काम धंधा करती थी। तो एक बार 2004 की बात है, इसकी दोनों उंगलियां सुन्न हो गई दाहिने हाथ की। वो मेरे से कहने लगी मुझे दिखा नहीं तो हाथ सूख जाएगा। को पड़ोस के कह रहे थे एक हाथ सूख गया, ऐसे ही बीमारी लग गई थी। तो मैं रोहतक में रेडियो स्टेशन के पास गुप्ता जी हैं डॉक्टर हड्डियों के, उनके पास उनको लेके गया। उन्होंने बताया कि उसकी ये गर्दन के पास नसें होती हैं, नस दब गई है। तो उन्होंने एक्सरे लिया, दवाई दे दी, 2 महीने इलाज चलता रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने अंदर अंदर गुरुजी से प्रार्थना की, संत रामपाल जी से भक्ति करते समय कि गुरुजी अगर ये हाथ सूख गया तो बुढ़ापे में हम तो रोटी बगैर भी रह जाएंगे, परेशान होगी, कुछ दया करो। तो जैसे मेरा ध्यान लगा हुआ था, सुन करते करते वैसे आंख बंद हो गई। तो मुझे गुरुजी खड़े दिखाई दिए और कहा कुछ नहीं होगा बेटा, ठीक हो जाएगी। तो मैं कुछ दिन के बाद ड्यूटी से छुट्टी लेकर घर गया। मैंने उससे पूछा भी आपकी उंगलियां ठीक होगी? उसने कहा वो तो ठीक होगी। मैंने कहा गुरुजी ने की है, मैंने प्रार्थना की थी। कहेंगे नहीं मैं तो दवाई से ठीक हुई हूं। तो मुझे बड़ी निराशा हुई। तो कुछ यानी 2005 में उसके दाहिने पैर में बहुत जोर का दर्द शुरू हो गया। मैं उसी डॉक्टर के पास फिर लेके गया, गुप्ता जी के पास। गुप्ता जी ने फिर एक्सरे किया, फिर कहा भी रीढ़ की हड्डी की नस दब गई है, इसलिए उससे पेन है। उसने दवाइयां दे दी 1 सप्ताह की। मैं दवाई दिलवा करके बरवाला में सत्संग चल रहा था गुरुजी का, उसमें आ गया। तो उसने फोन करवाया चौथे दिन, कहने लगे मुझे कोई आराम नहीं है
और मैं तो मर रही हूं, तू सत्संग में धक्के खाता फिर रहा है, क्या रखा है सत्संग में, आकर के मुझे दवाई दिलवा। तो मैं गुप्ता जी के पास गया, वहां उसका रिकॉर्ड लेकर के। गुप्ता जी ने कहा भी अब तो इसका ऑपरेशन होगा और कोई इलाज नहीं है। तो ऊपर से इलेक्शन थे हरियाणा में 2005 फरवरी में। तो मैंने कहा जी 1 सप्ताह इलेक्शन का, हमें छुट्टी नहीं मिलेगी, आप ऐसा कर दो, ऐसे इंजेक्शन लिख दो कितने ही महंगे हैं जो 10 दिन निकाल दें, फिर मैं ऑपरेशन करा लूंगा। तो उन्हें इंजेक्शन लिख दिया, मैं दवाई लेकर के पुलिस लाइन में जाके अपने बॉक्स में रख दिए, सुबह ड्यूटी करके फिर जाऊंगा घर। तो मैं रात को 2 बजे उठा, तो मुझे बड़ी वही चिंता हो गई भी क्या होगा, तो बड़ी रो रही है, बड़ी तकलीफ है उसको। तो मैं भक्ति करके सुबह का नित्य नियम करके अपने सुमन करके मैं दोबारा सोगा, और सोते समय मैंने प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, हे गुरुदेव, ठीक तो आप ही करते हो, अब की बात ठीक भी करो और ये एहसास करवाओ कि आपने ही किया है, करने वाले तो आप ही हो। तो मैं ड्यूटी करके शाम को 5 बजे घर गया, तो वो अपने काम धंधे में लगी हुई थी। मैंने उससे पूछा भी मैं तो 1000 रुपए की इंजेक्शन ले यार, तू ठीक है तो फोन कर देती, इन दवाइयों को मैं वापस कर देता। तो उसने कहा मैं तो ठीक होगी, मैं कैसे होगी, कहने लगी मैं सारी रात रोती रही, 3 बज गए, मैं द्वार के ऐसे कमर लगा के रो रही थी। तो मुझे गुरुजी दिखाई दिए, मेरी आंख बंद हुई कुछ सेकंड के लिए। तो गुरुजी ने ऐसे हाथ किया, ठीक हो जाएगी बेटी, कोई बात नहीं। कहता उसी समय मेरा रोग बिल्कुल खत्म हो गया। तो फिर मैंने कहा आप तो भक्ति करेगी ना, कहने लगी हाँ आप करूंगी। तो आज तक उसको दर्द दोबारा नहीं हुआ है। और अनेक गुरुजी ने हमें सुख दिए, सबसे बड़ा तो मानसिक सुख होता है, मानसिक शांति, वो हमारे को संपूर्ण रूप से मिली हुई है। एक दिन संत रामपाल जी करनाल के अंदर एक भगत के घर गए हुए थे, और सतगुरु जी ने 3.5 घंटे के लगभग सत्संग किया। जब चलने लगे तो एक औरत ने, जो काफी बुजुर्ग थी, कोई 65 साल के करीब की उम्र रही होगी, उन्होंने कहा कि जी मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है पूछो। तो उसने कहा जी आपने जैसे सत्संग समाप्त किया तो आपके ऊपर से कमल के फूल पर बैठा हुआ सफेद परमात्मा निकल के गया है, मानव सदर्श, और मैं कमल की पंखड़ी को बहुत दूर तक देखते रही ऐसे। तो संत रामपाल जी ने कहा फिर आपकी क्या सलाह है नाम लेने की। तो उसने कहा मैंने तो गुरु बनाया हुआ राधा स्वामी व्यास से, और मैं तो मंदिरों में भी जाती हूँ, देवताओं की पूजा भी करती हूँ। तो महाराज जी ने कहा देखोगे फूटे भाग, ये सच्चाई को देखकर भी नहीं मान रही हैं। तो फिर हम चल पड़े। उस समय गुरु जी के पास सुमो गाड़ी होती थी, हम दिल्ली साइड में जा रहे थे। मैंने महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी परमात्मा का भी अजीब खेल है, जो ढूंढ रहे हैं उनको दर्शन नहीं दे रहे, और जिनको दर्शन दे दिए, जो इनको प्रकट होके बता गए, वे इसको मान नहीं रहे। ये परमात्मा की क्या लीला है। तो महाराज जी ने कहा ये बुद्धि से परे का विषय है और इसको आप नहीं समझ पाएंगे। फिर मैंने कहा जी बताओ, दया करो। संत रामपाल जी ने बताया कि ये औरत 600 वर्ष पहले जब कबीर परमेश्वर आए थे, उनकी शिष्या थी। इन्होंने लगभग 5-6 महीने भक्ति की, फिर इन्होंने नाम छोड़ दिए। उसी प्रथम मंत्र के प्रभाव से इसको मानवश्री मिलते आ रहे हैं, भक्ति में रुचि है। अब ये समझ रही है कि जो मेरे को छोटा मोटा लाभ मिल रहा है ये देव देवता या मेरा पुराना गुरु दे रहा है, जो उन्होंने बनाया हुआ है, तो डर के मारे नहीं छोड़ना पा रही। तो मैंने फिर प्रश्न किया कि महाराज जी मैंने तो ये पूछा है कि इनको दर्शन क्यों दिए। तो गुरु जी ने कहा, संत रामपाल जी बोले कि परमात्मा किसी की उधार नहीं रखता, ये कल को मरेगी, नरक में जाएगी, वहां उसको बड़ा कष्ट होगा। जब आत्मा रोती है तो परमात्मा को आना पड़ता है, मन की नहीं सुनता परमात्मा। तो फिर ये आत्मा वहां सवाल करती है कि आपकी भक्ति का हमें ज्ञान नहीं था, हमने भक्ति तो बहुत की। तो वहां परमात्मा ये सीनरी दिखाएंगे, ये सारी फिल्म दिखाएंगे कि 3-3.5 घंटे मैंने सत्संग सुनाया, आप क्या भक्ति कर रहे हो, इसका क्या लाभ है, मेरी भक्ति क्या है, और जाते समय दर्शन दे दिए। तो परमात्मा ने अपने सिर से भार उतार दिया। पर ये आत्मा बोल नहीं पाएगी, चुप हो जाएगी। तो मेरा भगत समाज से यही बार बार निवेदन है कि ऐसा मौका बार बार नहीं आता। तो संत रामपाल जी की शरण में आकर के अपना आत्म कल्याण भगत जी, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी, देख लीजिए, यह है हरियाणा की आपकी पुलिस, हरियाणा पुलिस, जांबाज पुलिस, जो शमशेर सिंह जैसे लोगों को रोहतक थाना, रोहतक सदर को 2006 से लगा के 2020 तक ये महेंद्र बोगड़ा और मोहनलाल अपराधी आज तक नहीं दिखाई दिया। जबकि 2014 के बरवाला कांड में
थाना बरवाला में जो कांड हुआ था सतलोक आश्रम बरवाला का, उसमें 14/11/2014 को यही महेंद्र भगोड़ा और मोहनलाल खुले आम एबीपी न्यूज पर लाइव मीडिया के सामने सरदार जी के सामने बात कर रहा था। और लाइव मीडिया के सामने सरदार जी ने भी बोला था कि ये संत रामपाल जी महाराज के भाई, छोटे भाई महेंद्र जी हैं। लेकिन खट्टर जी, आपकी पुलिस ने नहीं पकड़ा। खैर उस समय चलो भाई, आपकी मान लो आपकी सरकार नहीं थी, आपको नहीं जानकारी थी, लेकिन आपके इन जांबाज सिपाहियों को तो जानकारी थी, जिन्होंने नौकरी के समय ज्वाइन करते समय इन्होंने कसम खाई थी कि मैं अपराधियों को नहीं छोड़ूंगा, अपराध का समूल नाश करूंगा और सत्य बोलूंगा। और ना तो थाना रोहतक सदर ने इस अपराधी को आज तक पकड़ा और ना ही सतलोक बरवाला थाना ने इस अपराधी को पकड़ा। और 40,000 जवान लगे थे और संत रामपाल जी महाराज को तो मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा करवा दी, लेकिन इस महेंद्र भगोड़ा और मोहनलाल को आज तक आपकी थाना सदर रोहतक पुलिस नहीं पकड़ पाई, या पकड़ नहीं पाई, या पकड़ने की उनकी नीयत नहीं सही थी, या ऊपर से कोई दबाव था, या कोई आर्थिक कारण था। ये तो कारण आप लोग जान सकते हैं और या परमात्मा जान सकता है। लेकिन हरियाणा सरकार को सोचना चाहिए, सीएम मुख्यमंत्री खट्टर जी को सोचना चाहिए कि अगर इस तरह से मतलब एक लोकल अपराधी को आप नहीं पकड़ सकते हैं तो फिर आप किसको पकड़ेंगे। अतः आशा करता हूँ कि ये शमशेर सिंह जी ने जो प्रॉमिस किया कि पकड़ा जाएगा, तो देखता हूँ शमशेर सिंह जी कब तक इसको पकड़ करके अपराधी घोषित करते हैं। और ये समय का इंतज़ार मतलब जो है करेंगे। हम तो बहुत दूर रहते हैं, यूपी में रहते हैं, लेकिन हरियाणा की पुलिस को विचार करना चाहिए कि आपने जनता से वादा किया था, जब आपने कसम खाई थी नौकरी ज्वाइन करते समय, और आपको जो सैलरी मिलती है वो जनता के टैक्स से ही सैलरी मिलती है। जनता की सुरक्षा के लिए आपको नियुक्त किया गया था। आप रक्षक थे, ना कि आप पब्लिक के भक्षक बन जाएंगे। उल्टा आप सवाल करते हैं कि आपको क्या दिक्कत, मतलब एक अपराधी आपके क्षेत्र में अपराध कर रहा है और आपको दिक्कत नहीं, और हमको पूछ रहे हो हमें क्या दिक्कत है क्योंकि हम इतनी दूर बैठे हैं, लेकिन वहाँ की पब्लिक, वहाँ की आम जनता को दिक्कत है। इस तरह का आप जवाब देंगे तो सच्चाई भगत जी अभी तो बहुत खुद खुलासा होगा। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।